हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट लेजर एंड ग्रुप इन टैली ERP9। तो गाइस, टैली में लेजर हम कैसे क्रिएट करें। तो गाइस, जो टैली में आपने देखा होगा जितने भी ग्रुप होते हैं और ग्रुप्स में जो लेजर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइस, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, आपने देखा होगा टैली में जब आप कोई भी लेज़र बनाते हैं तो आपके अंडर ग्रुपिंग में सभी लेज़र शो हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जो आज इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं सभी के सभी ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा, प्लस उनमें कौन कौन से लेज़र तैयार किए जाते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेजर एंड ग्रुप इन टैली ERP9। तो गाइस, लेफ़्ट साइड में ग्रुप्स हैं हमारे, जितने टैली में सभी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, बैंक CC अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, मतलब सभी। अब ये तो हो गई ग्रुप्स, अब ये है लेजर। अब जो ग्रुप्स में कौन कौन से लेजर हम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको मैं टैली में प्रैक्टिकल ही लेजर क्रिएट करके आपको बताऊंगा। तो गाइस, चलते हैं टैली की तरफ। ठीक है, टैली में हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं, हमें जाना है अकाउंट्स इन्फो में, फिर उसके बाद लेजर्स, फिर उसके बाद क्रिएट, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक एक लेजर। सबसे पहला कौन सा है? बैंक अकाउंट। गाइस, बैंक अकाउंट में जैसे कि SBI अकाउंट, PNB अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे किसी भी बैंक का अकाउंट हो, वो किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में। जैसे हमारा SBI अकाउंट है, ठीक है, नेम में आ जाएगा SBI अकाउंट, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा? बैंक अकाउंट के। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, एड्रेस वगैरह, GSTN नंबर। अब गाइस, जैसे मान लीजिए PNB अकाउंट है, नेम में PNB आ जाएगा, अंडर ग्रुपिंग बैंक अकाउंट के। ठीक है, तो कोई से भी बैंक हो या बैंक का अकाउंट हो तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? बैंक अकाउंट के। ठीक है, तो PNB भी हमारा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? बैंक अकाउंट के। अब उसके बाद बैंक OD अकाउंट। तो गाइस, बैंक OD अकाउंट ग्रुप जो होता है उसमें कौन कौन से आपके लेजर बनते हैं। तो गाइस, बैंक OD अकाउंट ये कोई सा भी बैंक आपको अकाउंट प्रोवाइड करा सकता है। SBI अकाउंट हो, PNB हो, HDFC हो या ICICI बैंक हो, कोई भी। बट जो हमारा बैंक OD होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है, वो कोई भी दे सकता है। तो नेम में SBI अकाउंट डाल देंगे, जैसे कि इसमें ऑलरेडी इसमें हमने बना दिया है जो कि हमारा बैंक अकाउंट में था। तो हम इसमें दूसरा लेजर बना देते हैं किसी और बैंक का। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, HDFC अकाउंट, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? अंडर, देखिए यहाँ पर आएगा बैंक OD अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बैंक OD अकाउंट आएगा, जिसमें कि बैंक हमें एक लिमिट प्रदान करता है और उस लिमिट तक हम ट्रांजैक्शन पेमेंट कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं बैंक OD अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कोई भी बैंक हो सकता है, बट जो अंडर ग्रुपिंग आएगा, ग्रुप में जो आएगा वो आएगा बैंक OD अकाउंट। ऐसे ही बैंक CC अकाउंट होता है। ठीक है, बट फ़र्क क्या है उसमें? बैंक को सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती है और आप उतनी ही जितनी की कॉस्ट आपकी सिक्योरिटी की है उतनी ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ब्रांच एंड डिवीज़न। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ब्रांच एंड डिवीज़न क्या होता है। अब मान लीजिए यस ग्लास कंपनी है, हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर यस ग्लास कंपनी का। ठीक है, ये है कौन सी? दिल्ली की। अब एक है मुंबई की, जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब उसकी ब्रांच है एक दिल्ली में, जिसका हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, यस ग्लास कंपनी दिल्ली। अब अंडर किसके आएगा? ब्रांच या डिवीज़न में। यहाँ पर यदि किसी एक कंपनी की अदर ब्रांचेस होती हैं तो उसके लिए ब्रांच एंड डिवीज़न में हमें लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे दूसरी कंपनी है हमारी यस ग्लास कंपनी UP में। ठीक है, फिर अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? ब्रांच एंड डिवीज़न के ही आएगा। बाकी डिटेल आपको फिल कर लेनी है।
अब उसके बाद जैसे मान लीजिए यस ग्लास कंपनी है, ठीक है, एक ब्रांच हमारी कहाँ पर है, हरियाणा में। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न की, ठीक है। तो ब्रांच एंड डिवीज़न तब आएगा जब आपकी एक से ज़्यादा शाखाएं हैं, तो उसके लिए आपको अंडर ग्रुपिंग ब्रांच एंड डिवीज़न आएगा। अब उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कौन से लेजर क्रिएट किए जाते हैं मैं आपको बता दूं। कैपिटल अकाउंट में अंडर ग्रुपिंग जो है कैपिटल अकाउंट, या तो प्रोप्राइटर का नाम आएगा, या पार्टनर का नाम आएगा, या डायरेक्टर का नाम आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यस है, ठीक है, यस प्रोप्राइटर है तो यस कैपिटल लिख देंगे, अंडर ग्रुपिंग किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें पार्टनर्स होंगे, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 या 5। तो जैसे यस प्रोप्राइटर के नाम से भी बना सकते हैं आप, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट की आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था पार्टनरशिप फर्म है, अब मान लीजिए यस पार्टनर है तो यस नेम में जो लिखेंगे यस पार्टनर, ठीक है, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, कैपिटल अकाउंट के ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, उसमें डायरेक्टर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा भी डायरेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए यस है तो यस डायरेक्टर अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करने हैं। अंडर ग्रुपिंग किसके, ग्रुप्स कैपिटल अकाउंट में प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर का। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स एसेट्स की, ठीक है। जो ग्रुप होता है डिपॉजिट एसेट, तो उसमें कौन कौन से लेजर बनते हैं, ऑल डिपॉजिट लाइक एज ए रेंट डिपॉजिट, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो नेम में रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, डिपॉजिट एसेट्स के। तो गाइस इसमें कोई सी भी सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हैं, रेंट की हो चाहे अन्य हो, तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, वो डिपॉजिट के, डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। उसमें कोई सी भी डिपॉजिट हो सकती है आपकी, लाइक एज ए रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट या इसके अलावा कोई सी भी डिपॉजिट हो। अब उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम में जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से हमारे लेजर क्रिएट होते हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब जैसे हम लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कमीशन रिसीव्ड का, हमें कमीशन प्राप्त हुआ है तो नेम में आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के। तो यहाँ पर अंडर ग्रुपिंग किसके डाल देंगे, इनडायरेक्ट इनकम। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो नेम में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम। या हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट हमें मिला है तो वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, नेम में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, किस चीज़ का इंटरेस्ट है वो नेम में डाल देंगे। और अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। अब इसके बाद जो है वो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो गाइस ड्यूटी एंड टैक्सेस जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से लेजर बनते हैं, जितने भी हमारे टैक्स हैं, जितने भी हमारे टैक्स हैं सभी हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हैं। जैसे कि हमारा इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST या TDS। मतलब कि चाहे इनपुट GST हो, चाहे आउटपुट GST हो या TDS हो, सभी हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। जैसे कि इनपुट CGST हमने परचेज़ की है, उस पर हमारा इनपुट हमें मिला है CGST का, ठीक है। CGST और SGST होता है तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। अब जैसे मान लीजिए इनपुट SGST, यदि आपने लोकल परचेज़ की है तो इनपुट CGST और SGST हाफ हाफ लगता है, मतलब कि 12% है तो 6% यहाँ पर इनपुट हमें मिलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने अदर स्टेट से परचेज़ की है तो इस पर इनपुट IGST होगा, तो नेम में आ जाएगा इनपुट IGST, अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस।
अब उसके बाद मान लीजिए आपने सेल किया है तो उस पर होता है आउटपुट टैक्स, जो कि हमारा आउटपुट CGST। यदि आपने लोकल में सेल की है तो उस पर CGST और SGST हाफ रेट में आपको लगाना होगा। तो नेम में आउटपुट SGST और अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। अब उसके बाद आउटपुट IGST, आपने अदर स्टेट में माल सप्लाई किया या बेचा है तो वो भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। या हमारा TDS है, ठीक है, आपने TDS काटा है किसी भी सेक्शन के अंतर्गत तो वो भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर ग्रुपिंग में आता है। तो गाइज़ मैं आपको फिर से यहाँ पर रिपीट करें, ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारे इनपुट GST, आउटपुट GST और TDS से रिलेटेड सभी लेजर ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर ग्रुपिंग आते हैं। अब उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से हमारे लेजर बनते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है, इसमें हमारे जैसे हो गया वेजिस, आपने मजदूरी दी है तो उसके लिए आपको लेजर क्रिएट करना होगा। नेम में आ जाएगा वेजिस, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब उसके बाद है फ्रेट, ठीक है, फ्रेट तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी बना हुआ है हमारा। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड के नाम से हम यहाँ पर नेम में लिख देंगे, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में एक्सपेंसेस किए गए हैं वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेम में आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद है, ये तो थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एज रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो ये सभी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इनके लेजर कैसे क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो हमारा ग्रुप है। तो पहला है हमारा रेंट, तो नेम में आ जाएगा रेंट। तो एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब उसके बाद पहला जो हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है रेंट। नेम में आ जाएगा रेंट और अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ऐसे ही हमारा एडवर्टाइजमेंट है, हमने खर्च किया है किस पर, एडवर्टाइजमेंट पर, ये भी हमारा एक्सपेंसिव अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आएगा। अब उसके बाद हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस में जो खर्चा हुआ है वो भी हमारा अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस है। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं और सभी कंपनियों में अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। तो सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आएंगे, अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब मैं बात करता हूँ फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स या कार, मतलब जो हमारी स्थायी संपत्ति है। तो लैंड है, जैसे लैंड अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के, क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यदि हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पर हमारा पहले से ही डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, डुप्लीकेट, ठीक है, तो ये हम क्रिएट नहीं करेंगे, बट ये आएगा अंडर ग्रुपिंग किसके, फिक्स्ड एसेट्स के। तो ऐसे ही सभी जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट के। अब इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से लेजर क्रिएट होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, ये सभी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और अंडर ग्रुपिंग किसकी आती है, इन्वेस्टमेंट की ही। अब जैसे म्यूचुअल फंड का आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे लेजर, तो नेम में आ जाएगा म्यूचुअल फंड और अंडर ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट के आ जाएगा। फिर उसके बाद है फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने एफडी कराई हुई है, बैंक एफडी, तो वो भी आपके अंडर ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट के ही आएगा। या आपने इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं, या आपने डिबेंचर खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो सभी हमारे इन्वेस्टमेंट अंडर ग्रुपिंग आएंगे। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ लोन एंड एडवांसेस एसेट्स जो ग्रुप होता है, आपने देखा भी होगा। तो उसमें हमारे कौन कौन से लेजर क्रिएट होते हैं, जैसे आपने सैलरी एडवांस दिया अपने एम्प्लॉय को, तो नेम में आ जाएगा सैलरी एडवांस, अंडर ग्रुपिंग किसका आ जाएगा, लोन एंड एडवांसेस एसेट्स, ठीक है।
बाकी डिटेल्स फिल कर ये लेजर हम सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, ठीक है, तो एम्प्लॉय लोन के नाम से लेजर क्रिएट होगा। अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, लोन एंड एडवांसेस एसेट्स, ठीक है। ये तो थी हमारी एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस एसेट्स। अब मैं बात करता हूँ लोन लायबिलिटी की, जो हमारी लायबिलिटी है। तो लोन लायबिलिटी में मैं आपको बता दूँ ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सभी हमारे लोन लायबिलिटी है। और अंडर ग्रुपिंग में किसके आते हैं, लोन लायबिलिटी में। बट गाइस ये हमारे जो ग्रुप हैं ये पहले से ही टैली में होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी टैली में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर परचेज़ अकाउंट की। तो परचेज़ अकाउंट में गाइस हमारे कौन कौन से लेजर बनते हैं, वो भी रियल नाम से। यदि आप किसी बिजनेस में, फर्म में काम करना चाहते हैं तो किस नाम से परचेज़ अकाउंट के लेजर क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि SGST इनवर्ड सप्लाई, मतलब आपने लोकल से परचेज़ की है तो किस नाम से, रियल नाम से बनेगा, SGST इनवर्ड सप्लाई। अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, परचेज़ अकाउंट के। अब ऐसे ही IGST इनवर्ड सप्लाई, आपने अदर स्टेट से परचेज़ की है तो इसमें जो लेजर क्रिएट होगा किस नाम से होगा, IGST इनवर्ड सप्लाई के नाम से। और अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, परचेज़ अकाउंट के, ठीक है। ये जो था हमारा परचेज़ अकाउंट, वो भी मैंने बताए थे आपको रियल नाम से, जो किसी फर्म या बिजनेस में आपको क्रिएट करने होंगे। अब उसके बाद है सन्ड्री क्रिएटर। तो भाई सन्ड्री क्रिएटर कौन होते हैं, मैं आपको बता दूं। सन्ड्री क्रिएटर जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से लेजर क्रिएट होते हैं। तो गाइस जिनको हम उधार माल खरीदते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, वो हमारे सन्ड्री क्रिएटर होते हैं। उसमें जैसे कि श्याम है, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, सन्ड्री क्रिएटर के। और बाकी इसकी जो लेजर की डिटेल है वो आपको फिल कर लेनी है, जैसे कि एड्रेस वगैरह, GSTN नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए MS ग्लास कंपनी, हमने माल परचेज़ किया था उससे उधार, ठीक है, तो वो हमारे सन्ड्री क्रिएटर हैं। इसी प्रकार MS ग्लास कंपनी है तो ये जिनसे हम उधार माल परचेज़ करते हैं तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, लेनदार मतलब कि। अब उसके बाद है सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पर अपोजिट, आप कह सकते हैं अपोजिट ही सन्ड्री डेटर होता है। अब ये तो था जिनसे हमने माल खरीदा था, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे। अब हमने जिनको उधार माल बेचा है तो वो हमारे सन्ड्री डेटर हैं। जैसे कि मान लीजिए BS ग्लास कंपनी है, ठीक है, हमने माल बेचा है, अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, सन्ड्री डेटर के, वो हमारा देनदार है। या मधुर ग्लास कंपनी है, या इसमें कोई भी पार्टी हो सकती है जिसने आपने जिनको माल बेचा है, उधार माल बेचा है, वो आपके सन्ड्री डेटर होते हैं। और जिनसे माल खरीदा है वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। बस आप इतना ही अपने माइंड में फिट कर लीजिए और याद रखिए। और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट, आपने सस्पेंस ग्रुप भी देखा होगा, तो इसमें आएगा अननोन, मतलब जिसके पार कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट है और आपको पता नहीं है आपने जो पेमेंट की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो हम उसे किस नाम से डालते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। नेम में सस्पेंस, अंडर ग्रुपिंग में भी सस्पेंस ही आ जाएगा। यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले से ही सस्पेंस की यहाँ पर जो लेजर है वो क्रिएट किया हुआ है। तो अननोन ट्रांजैक्शन में हम सस्पेंस का लेजर क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद है सिक्योर्ड लोन। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जो कि बैंकिंग और फिनेंस कॉरपोरेशन से जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, मतलब बैंक या वित्तीय संस्थाएं जो लोन देती हैं वो होते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन। तो जैसे मान लीजिए OBC है, OBC बैंक है, उसने सिक्योर्ड लोन, यदि बैंक है तो वो हमारा सिक्योर्ड लोन होगा, ठीक है। या मान लीजिए DCB बैंक है, तो बैंक है ना, बैंक मतलब सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड लोन में आएगा, चाहे कोई सा भी बैंक हो या कोई वित्तीय संस्थाएं हो। तो अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, सिक्योर्ड लोन के। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अनसिक्योर्ड लोन की। अब अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जो कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर, वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे कि यश गौतम, राज गौतम,
या इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यश गौतम है तो अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के। मतलब कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर वो सभी लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल से लोन लिया गया है। तो गाइस इसी प्रकार मैंने टैली में जितने भी ग्रुप्स होते हैं मैंने सभी को इस वीडियो में कवर किया हुआ है और मैंने सभी ग्रुप्स के बारे में बताया किस ग्रुप में कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।